नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। मैं इस समय हूँ जनपद मऊ, घोसी लोकसभा अंतर्गत आता है पतिला जमीन पतिला ग्राम सभा। यहाँ पे पूर्व विधायक एवं और भी जो गांव के और भी जो नेता हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। जानेंगे कौन सा कार्यक्रम है। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है सीके सच तक चैनल में। सबसे पहले विनय इधर आइए ना। विनय सदस्य एसटी आयोग उत्तर प्रदेश। आज कौन सा कार्यक्रम है? देखिए, आज ग्राम सभा पतिला में संत रविदास पुस्तकालय का शिलान्यास का कार्यक्रम था, जिसमें हम सब आए थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। यहाँ के सम्मानित नागरिक बहुत उत्सुक हैं इस कार्यक्रम को लेके और यह वास्तव में जो पुस्तकालय है, तो यहाँ रखी हुई सभी पुस्तकों का अध्ययन यहाँ के युवा जो बाहर नहीं जा पाते हैं, वो करेंगे, यहीं पे उपलब्ध रहेगा और अपने पूर्वजों को जानने का, अपने देश के इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा पुस्तकों के माध्यम से और ऐसा कार्यक्रम है। इस समय एक और मेरा सवाल है आपसे। जो पहलगाम में हमला हुआ था, उस हमले को लेकर अब तक जो सरकार कदम उठाई है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वास्तव में तो ये तो इतना अच्छा काम हुआ है कि आतंकवादियों को उन्हीं के अनुसार उनको जवाब दिया गया है। वास्तव में इस पूरे विश्व के लिए आतंकवाद कोड़ है और वास्तव में यहाँ के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया है कि जब तक पूरे विश्व से आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं और मुंहतोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने दिया है। इसके लिए मैं सैनिकों को और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस समय जो जाति गणना का जो चर्चा चल रही है, आप जाति गणना से कितना सहमत हैं? देखिए, ये जाति जनगणना चूंकि विपक्ष के लोग उठा रहे थे, लंबे समय से ये बात चल रही थी और सरकार ने संज्ञान लेते हुए, चूंकि हर 10 साल बाद जाति जनगणना होती है, उसी क्रम में यह निर्णय हुआ है। सरकार जाति जनगणना कराने के लिए आदेश किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। और भी जो है यहाँ पे उपस्थित पूर्व विधायक विजय राजभर जी, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। आप इसी के साथ चरण में आपका स्वागत है। जो जातीय गणना है, आज जगह-जगह पे और इसको लेकर चर्चा चल रही है। किस तरह से लाभ जो जनता है उसको मिलेगा? जाति जनगणना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था। जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि जो हमारे शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े जो लोग हैं उनकी काउंटिंग होनी चाहिए। और संविधान निर्माताओं ने बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उसको उतनी मिलनी चाहिए। इसलिए जाति जनगणना का होना बहुत ही आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार, जैसा आप देख सकते हैं कि पूर्व में हमारी अटल जी की सरकार थी, श्रद्धेय अटल जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेसियों ने, बाबा साहब जब मंत्रिमंडल में रहे तो भी उनका बहिष्कार किया और बार बार उनको चुनाव हराने का भी प्रयत्न किया। लेकिन जब उनकी सरकार बनी और बाबा साहब इस धरती छोड़ के चले गए, तो उनके जन्म स्थल, उनके पढ़ाई स्थल, उनके तमाम जो स्थल थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सजाने का काम किया और सजा करके पंच तीर्थ का नाम दिया उनको, ताकि हमारे समाज के लोग उनको देखते रहें और जब तक ये धरती रहे तब तक बाबा साहब का नाम अमर रहे। उसी क्रम में बाबा साहब ने सपना देखा था कि जातीय जनगणना हर 10 साल पे होना चाहिए और उसी में भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने का काम किया। जातीय जनगणना हुई थी और उसके बाद कांग्रेस के लीडर उस समय भी थे और देश की आजादी के बाद जातीय जनगणना हुई जरूर, लेकिन कितनी कौन जातियां इसको बताया नहीं गया कांग्रेस के द्वारा। और लगातार कांग्रेस ने शोषित, दलित, वंचित और जितने अति पिछड़े समाज के लोग हैं सबके साथ धोखा करने का काम किया और पूरा का पूरा अधिकार मारने का काम किया। और उसको आज हमारी मोदी सरकार ने जातीय जनगणना को अनुमति दे दी, उनकी कैबिनेट ने अनुमति दे दी। अब देखिए आगे जाकर के जो भी ऐसी वंचित जातियां होंगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे मुसहर समाज के लोग हैं, हमारे बासफोर समाज के लोग हैं, हमारे मंटांगिया समाज के लोग, उनकी कहीं गिनती नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब उनकी काउंटिंग हो जाएगी तो उसी हिसाब से सरकार उनको उनका अधिकार देने का काम करेगी। आगे आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सीके भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।